हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्स ऑफ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेसेल्सन और स्टॉल का प्रयोग। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें देखना, मेसेल्सन व स्टॉल का प्रयोग, ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने एक बात की थी कि जो ये मेसेल्सन और स्टॉल है, ये क्या करता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, ठीक है ना, डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, इस चीज की पुष्टि करता है मेसेल्सन और स्टॉल का प्रयोग कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है, अर्धसरक्षी होती है। इस बात की पुष्टि कौन करता है, मेसेल्सन और स्टॉल का प्रयोग। इन्होंने क्या किया था, आराम से समझना, आराम से समझोगे तो समझ में आएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले ई कोलाई लिया, ई कोलाई, ये एक जीवाणु, ठीक है ना, और इसको ग्रो करवाया, इसका कल्चर करवाया, किसके अंदर, NH4Cl के अंदर, NH4Cl। और यहाँ पे जो NH4Cl के अंदर जो नाइट्रोजन इन्होंने लिया वो कौन सा लिया, N15 वाला लिया। आप जानते हो कि N15 नाइट्रोजन का एक आइसोटोप होता है। यहाँ पे इन्होंने एक कल्चर मीडियम बनाया और उसके अंदर इन्होंने इकोलाई को ग्रो करवाया। तो इकोलाई को ग्रो करवाया तो इसके अंदर इन्होंने इसकी बहुत सारी पीढ़ियां, बहुत सारी जनरेशन को क्या करवाया, इसमें ग्रो करवाया। ग्रो करवाने की वजह से इसके अंदर जितने भी इकोलाई थे उनका जो डीएनए बनता है, जितने भी इकोलाई थे उनके डीएनए के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स थे, जितने भी नाइट्रोजन युक्त यौगिक थे, उन सब के अंदर कौन फिट हो गया, N15 फिट हो गया। समझिए इस चीज को कि इन्होंने सबसे पहले इकोलाई का कल्चर करवाया, संवर्धन करवाया। संवर्धन या कल्चर क्या होता है, पीछे के वीडियो में बात हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं वो बात नहीं करूंगा। तो इन्होंने इसका इकोलाई का कल्चर करवाया। कल्चर किसमें करवाया, इन्होंने जो मीडियम लिया वो क्या लिया, NH4Cl लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, और अमोनियम क्लोराइड के अंदर इन्होंने जो नाइट्रोजन ली वो कौन सी वाली ली, N15 ली, N15। और इस मीडियम में इन्होंने इसकी बहुत सारी पीढ़ियां, बहुत सारी जनरेशन का क्या करवाया, ग्रो करवाया, जिसकी वजह से इसके अंदर जितने भी इकोलाई थे उनके डीएनए में कौन फिट हो गया, कौन सेट हो गया, N15 सेट हो गया। और हमें पता है एक तो होता है N14 और एक होता है N15 होता है। N15 जो होता है वो N14 से हेवी होता है, भारी होता है, ये हेवी आइसोटोप और ये थोड़ा इससे हल्का, ठीक है ना, लाइट आइसोटोप हो जाएगा, ये हेवी आइसोटोप हो गया। तो हमें पता है इसका जो वजन होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा है। अब इन्होंने क्या किया कि इसके जितने भी इकोलाई थे उनका संवर्धन करवाया और किसके अंदर करवाया, NH4Cl वाली मीडियम में करवाया, जिसकी वजह से इसके डीएनए के अंदर जितने भी जो नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स थे उन सब में कौन फिट हो गया, N15 फिट हो गया। अब इन्होंने क्या किया, मान लेते कि ये डीएनए है, ठीक है ना, और इसकी दोनों श्रृंखलाओं में कौन फिट हो गया, अब तक N15 फिट हो गया है, क्योंकि इन्होंने मीडियम कौन सा लिया, NH4Cl लिया, और उसके अंदर नाइट्रोजन कौन सा लिया, N15 वाला लिया, हेवी आइसोटोप लिया। तो इन्होंने क्या करवाया, इसकी स्पिनिंग करवाई, डीएनए को निकाला और उसकी स्पिनिंग करवाई, किसकी घनत्व प्रवणता के अंदर करवाया, इसको देखो, सीजियम क्लोराइड की घनत्व प्रवणता के अंदर, ठीक है ना। और इसकी स्पिनिंग करवाई, एक ट्यूब ली, क्या ली इन्होंने, एक ट्यूब ली, परखनली ली, और उसके अंदर क्या किया इन्होंने, सीजियम क्लोराइड भर दिया, और इसके अंदर इनमें से डीएनए निकाला इन्होंने और इसके अंदर डाल दिया। फिर इनका स्पिनिंग करवाया, केंद्रण करवाया, जैसे हम लोग मिक्सी को घुमाते हैं, ग्राइंडर को घुमाते हैं ना, वैसे इसके अंदर इसको घुमाया। घुमाने की वजह से जो डीएनए था पूरा का पूरा, भाई हमें पता है इसके अंदर कौन सा वाला नाइट्रोजन है, N15 वाला नाइट्रोजन है, तो इसका वजन क्या है, भार क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से जो सारा का सारा डीएनए है वो कहां पे आ गया, नीचे की तरफ बॉटम में आकर इकट्ठा हो गया, यहाँ पर। समझिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक चीज हमें याद रखनी है कि जो इकोलाई होता है उसकी एक जनरेशन, मतलब एक इकोलाई से दो इकोलाई होने में, या इसको कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन करके दो इकोलाई बनने के लिए कितनी मिनट लगती है, सिर्फ 20 मिनट लगती
है। तो इन्होंने भी अब क्या किया, ठीक है ना, यहां तक तो ये वाली बात तो हो गई क्लियर कि इन्होंने क्या करवाया कि सबसे पहले जो इकोलाई था उसका संवर्धन करवाया NH4Cl के अंदर, और उसके अंदर जो मीडियम लिया वो कौन सा लिया, नाइट्रोजन कौन सी ली, N15 वाली ली, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी इकोलाई थे उनके अंदर जितना भी डीएनए था और डीएनए के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड थे उन सब के अंदर क्या हो गया, N15 फिट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब इसका हम सीजियम क्लोराइड की उपस्थिति के अंदर प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, इसका स्पिनिंग करवाते हैं, अपकेंद्रण करवाते हैं, तो जो डीएनए था वो कहां पे बैठ जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है, सबसे नीचे की नीचे बैठ जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोबारा से यहां से इस वाले में से एक इकोलाई निकाला और उसका 20 मिनट के लिए क्या किया, वापस इन्होंने कल्चर किया किसके अंदर, अब इन्होंने जो मीडियम लिया इधर वाले में, इन्होंने जो मीडियम लिया उसमें क्या डाला इन्होंने, वही NH4Cl डाला, लेकिन इस बार इन्होंने NH4Cl कौन सा डाला, N14 वाला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, जब इन्होंने इसके अंदर इन्होंने इसका कल्चर करवाया, इसका संवर्धन करवाया, तो इन्होंने देखा कि जब ये जो ट्यूब थी, ये जो मैं ट्यूब बना रहा हूं, इस ट्यूब में जब इन्होंने देखा तो इन्होंने पाया कि जो डीएनए था वो न तो नीचे गया और न ही ऊपर गया, वो कहां पे आ गया, बीच में एकदम मिडल में आ गया, मिडल में आ गया, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि इसका वजन न तो ज्यादा है, इसका मोलिकुलर वेट न तो ज्यादा है और न ही कम है, ठीक है ना। यहां तक हमें ये चीज समझ में आई, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब इसके अंदर मतलब क्या हो गया कि एक तो N14 हो गया और एक N15 हो गया, कैसे हुआ देखना। जब भी हम लोग का डीएनए प्रतिकृति में हमने पीछे बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी डीएनए की प्रतिकृति होती है दोनों श्रृंखलाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हुआ क्या होगा, इन्होंने ये माइंडसेट बनाया कि हुआ क्या होगा कि एक डीएनए से जब दो डीएनए बने तो, सॉरी मैंने पहले बना दिया ना, देखो जब एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तब की बात करते हैं हम लोग कि जब इसने क्या किया, रेप्लिकेट किया तो हम लोग देखते हैं कि दोनों जो इसके स्ट्रैंड है, दोनों इसकी जो श्रृंखला है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो ये वाली भी कौन सी है, N15 वाली, और ये वाली भी कौन सी है, N15 वाली, यहां से पता चल रहा है ना। तो अब यहाँ पे जो नई श्रृंखला बनेगी, नया जो स्ट्रैंड बनेगा उसमें भी पता है, अब यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा, नया डीएनए बनेगा, उसके अंदर नाइट्रोजन कहां से आएगी, यहाँ से आएगी, क्योंकि N15 यहाँ पे थोड़ी ना अवेलेबल नहीं है ना, अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर कौन है, N14 है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक स्ट्रैंड बनेगा नया और उसमें क्या आ जाएगा, N15 की जगह N14 आ जाएगा, ये देखो ऐसे हो जाता है इसका। तो हम लोगों ने देखा कि देखो इसमें एक N14 और एक N15 है, तो इसका जो मोलिकुलर वेट है वो इसकी बजाय क्या है, थोड़ा कम है। तो मोलिकुलर वेट कम होने की वजह से जो ट्यूब के अंदर जो ये बैंड बना, पट्टी बनी, वो कहां बनती है, ऊपर बनती है। डीएनए का बैंड कहां बनता है, ऊपर बनता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जब भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर डीएनए जाता है, रेप्लिकेट होता है, तो उसकी दोनों श्रृंखलाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, और एक श्रृंखला क्या बनती है, नहीं बनती है। मतलब एक जो स्ट्रैंड होता है वो तो क्या होता है, पेरेंटल होता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो फुल्ली न्यूली मेड होता है, मतलब पूरी तरीके से नया बनता है। यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं पीछे वाला मिटा देता हूं, फिर आगे देखते हैं। और वहां से आगे वाला मैं इधर बना रहा हूं ना। अब इन्होंने क्या किया, वापस से इसका क्या करवाया, कल्चर करवाया, कितनी मिनट तक, 20 मिनट तक, समझ गए ना, कि मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्होंने क्या किया, वापस इन्होंने मीडियम कौन सा रखा इकोलाई के लिए, ये वाला रखा N14 और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड कौन सा रखा, N14 वाला रखा। तो हम लोग देखते हैं 20 मिनट के बाद में क्या होता है कि हमें पता है यहाँ पे हमारे पास डीएनए के कितने स्ट्रैंड है, 4 स्ट्रैंड है, 4 स्ट्रैंड है, तो चारों के चारों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस तरीके से देखो, ये इस वाले में तो क्या आ जाएगा, N15 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका दूसरा वाला अलग करते हैं इस तरीके से, इसमें क्या आ जाएगा,
14 आ जाएगा। इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर लिया, उधर से इधर अलग अलग कर लिया, इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो ऐसा प्राप्त होता है। फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनेगा ऐसे, तो उसमें यहाँ पे क्या आएगा, N15 आएगा। और फिर से ये वाला स्ट्रैंड और अलग करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा, N14 आएगा। कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे इसका कल्चर करवाएंगे तो जो नया डीएनए बनेगा उसके पास नाइट्रोजन कौन सा वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे N15 है ही नहीं है, N15 नहीं है, तो N15 नहीं होने की वजह से जो यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें कौन आएगा, N14 आएगा, सॉरी N14 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें भी कौन आ जाएगा, N14 आएगा, क्योंकि N15 यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। इस तरीके से बना देते हैं, यहाँ पे भी कौन आएगा, N14। तो जितने भी नए डीएनए के स्ट्रैंड बनते हैं उन सब में क्या आएगा, N14 आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे भी क्या आ गया, N14 आ गया। तो अब इन्होंने क्या किया, वापस से इनका डीएनए निकाला और इसकी स्पिनिंग करवाई, इसका अपकेंद्रण करवाया। अपकेंद्रण जब करवाते हैं तो ये लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इस तरीके से ट्यूब के अंदर दो पट्टियां बनती है। एक पट्टी तो कहां पे बनेगी, बीचों बीच, नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट, ये वाली देखना, ये अभी बनी थी ना, ये वाली N14 N15 वाली, इसमें है ना ये रही N14 N15 N14 N15, ये तो कहां पे आएगी, वापस इसमें भरा क्या है, सीजियम क्लोराइड भरा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक पट्टी तो जो होता है, एक बैंड होता है, वो तो कहां पे बनता है, बीच में बनता है, ठीक है ना। और दूसरा जो पट्टी होगा वो देखना, दूसरा जो बैंड होगा वो कहां पे बनेगा, वो देखना, एक N14 N14, एक N14 N14। तो ये वाला तो कौन सा बना है, ये वाला तो बना है यहाँ पे N15 N14 का बैंड बना है। तो अब जो बैंड बनेगा उसका मोलिकुलर वेट देखना है, इस वाले का मोलिकुलर वेट क्या इससे भी कम है क्या, तो ये जो N14 है ना, इसका जो मोलिकुलर वेट है इससे भी कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो बैंड बनेगा वो कहां पे बनेगा, इससे भी ऊपर बनेगा। तो इस तरीके से हमें मेसेल्सन और स्टोल के प्रयोग से पता चलता है कि जो 3 ट्यूब हम लोगों ने बनाई थी, शुरुआत वाली भी मैं वापस से बना देता हूं, देखना इसे, यहाँ पे बना था ना, उसके अंदर नीचे नीचे एक बैंड बना था, पट्टी बनी थी, तो उसमें कौन था, N15 N15, कि जब इसमें N15 N15 था तो जो बैंड था वो बॉटम में बन रहा था, नीचे की ओर बन रहा था। फिर हम लोगों ने देखा कि जब इसके अंदर हम लोगों ने NH4Cl के अंदर वापस से इसका कल्चर करवाया तो इसका जो बैंड था वो कहां पे बन रहा है, बीच में बन रहा है। तो हमें, और फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो इसका जो वापस से 20 मिनट के लिए हम लोगों ने और क्या करवाया, इसका कल्चर करवाया, तो इसका जो बैंड था वो कहां पे बन रही है, उसमें 2 बैंड बन रहे हैं, एक तो N15 N14, मतलब बीच वाला बन रहा है, बीच वाला बनेगा तो यहां से पता चल रहा है बीच वाला तो कौन सा, N14 N15 वाला है। लेकिन एक बैंड और बनता है जो इससे ऊपर बनता है, तो उससे हमें पता चलता है कि इसका मोलिकुलर वेट है, ठीक है ना, वो इस वाले से क्या है, ज्यादा है, तभी तो ये नीचे चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बैंड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, N14। तो हमें इस चीज से पता चलता है कि जब भी डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसकी दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग होती है। एक श्रृंखला तो पीछे वाले डीएनए से मिलती है, मतलब पेरेंटल डीएनए होता है, और दूसरी श्रृंखला क्या होती है, न्यूली मेड होती है, मतलब बिल्कुल नई श्रृंखला बनती है। अतः हमें हर्ष और चेज के प्रयोग से पता चलता है कि डीएनए की जो रेप्लिकेट करने की जो मेथड होता है, रेप्लिकेशन का जो मेथड होता है, वो सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षीय होता है। थैंक यू। और यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।